बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल पर आपको मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ नुस्खे जात बताएंगे। आज हम आपको गर्मियों में अक्सर इंसानों फोड़े, फंसियों और जिस्म में गिल्टियों का सामना करना पड़ता है सावन के मौसम में। तो आज हम आपको एक आसान मरहम बताएंगे जो कि खसूसन जो इंसानी जिस्म पर एक थोड़ा सा निकलता है जो कि बहुत ख़तरनाक और तकलीफ देह होता है। ये हकीम हुक्मा का कहना है, तबीब हजरात का कहना है कि ये अक्सर फोड़ा होता है जो पीठ पे निकलता है और रीढ़ की हड्डी में ही निकलता है। तो ये इसकी अगर टाइम पर इसका इलाज कर लिया जाए तो इतना फैलता नहीं है। तो इसके लिए देसी तिब में एक मरहम है जो कि आपको आम पंसार से मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसके लिए जो आपको चाहिए अज्जा: नौशादर, सुहागा, नीला थोथा, कमीला, कत्था, तुख्मे इलायची खुर्द यानी कि छोटी इलायची के बीज, संधूर, राल, बरोज़ा, काफूर, मेहंदी। ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। ये सब चीज़ें पंसार से आम मिल जाती हैं हर जगह। इन सब अद्वियात को अलग अलग बारीक पीस लें और फिर इसमें सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा डालकर पीसते जाएं हत्ता कि ये कवाम की तरह हो जाए, मरहम सा एक तैयार हो जाए। तो इसको बवक्त ज़रूरत नीम के जोशांदे से आपको ज़ख़म या फोड़े को धोना पड़ेगा और उसके ऊपर ये मरहम लगाते रहें तो इंशाल्लाह वो फोड़ा फट जाएगा और आपको अल्लाह शिफा देगा, आराम आ जाएगा। इस तरह हमारे इंसानी जिस्म पर कभी ज़ख़म तो कभी फोड़े फंसी, उसमें से खून रिसता है, उस पर वरम आ जाता है या उसमें पीप पड़ जाती है। देसी तिब में इसके लिए एक बहुत आसान नुस्खा है। अक्सर ये बहुत तकलीफ दह मर्ज़ होते हैं और डॉक्टर के पास जाने पर मुख्तलिफ टेस्ट कराने पड़ते हैं, बहुत लंबा मरहला गुजारना पड़ता है। अगर हम घर में भी ऐसी चीज़ों से मरहम तैयार करके रख लें तो इंशाल्लाह हमें बहुत आराम से हमारा घर में ही इलाज हो जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत आसान हकीम साहब का नुस्खा है कि रोगने सरसों खालिस 1 पाव लेके उसमें केरोसिन ऑयल यानी कि मट्टी का तेल 5 तोला मिला लें और इसको हिलाकर महफूज कर लें। जहाँ चोट लगने से खून आ रहा हो तो ज़ख्मों पर ये मरहम लगा दें और पट्टी बांध दें, खून भी बंद हो जाएगा। और अगर फोड़ा फंसी हो तो गर्म पानी जिसमें हल्दी मिली हो उससे धोकर ज़ख़म को, फोड़े को, और उस पर इस तेल का फाया सा लगा दें तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा ज़रूर। इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा, इसमें रतन जौ हर घर में मौजूद होती है, देहातों में मौजूद होती है, इसमें थोड़ा सा रतन जौ मिला दें तो ये सुर्ख रंग का एक तेल तैयार हो जाएगा। इस तरह खारिश की वजह से जिस्म पर सुर्ख धब्बे हो जाते हैं, सुर्ख छपाकी, जिसको तिब में, देसी तिब में छपाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उस तरह मालूम हो जाता है गर्मियों में खसूसन। या कोई खारिश का मुस्तकिल मरीज़ होता है तो उसके लिए कपड़े धोने वाला सोडा 1 तोला लेकर उसको 8 तोला पानी में हल कर लें और फिर इसकी बदन पर मालिश कर लें। बेहतर यही है कि कपड़े धोने वाले सोडे को कुछ देर पानी में भिगोया रहने दें ताकि उसकी जो जहरीले असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद इसकी जिस्म पर मालिश कर लें और इसके थोड़ी देर बाद ही आप पानी से गुस्ल कर लें तो इंशाल्लाह पहली या दूसरी दफ़ा इससे छपाकी, खारिश जो है वो दूर हो जाएगी।